तो आपको आवाज अप्लाई हो गया ऐसी कंडीशन पे, तो सबसे पहले वो सरचार्ज पानी ले लेता है। इन द बिगिनिंग एंटायर सरचार्ज विल बी टेकन बाय द सॉइल, बाय द वाटर, बिकॉज सॉइल टेक्स टाइम टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन। और यही अगर आप अपनी पैंट को, पजामे को पकड़ लो और हौले हौले चलो, छप छप छप, slipped also. If you go there gradually, simply, you will not slip. आप पार कर जाओगे। हौले हौले चलो ना, हौले हौले चलो ना। इतना फास्ट क्यों चल रहे हो? इतनी क्या जल्दी? काहे को कूदे भाई उसमें जाके? कूदोगे तो वापस रिप्लाई मिलेगा। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब कि अगर कोई बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जाए और अगर और वो भी ऐसे ऐसे सॉइल पे which has a water table at the ground level, the entire load will be taken by soil solid. Sorry, entire load will be taken by water, then it will be transferred to soil solid. If you make it gradually, you take time, then it will be very easy to build it. जो आप हमेशा सोचते हो, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? चलो, और ये बात सही भी तो है ना, आपके पास टाइम तो है ही। तो लेट अस से, चलो 1-1 में क्या हो रहा है? एट 1-1 व्हाट इज हैपनिंग? एट 1-1 टोटल स्ट्रेस इज Q। जो आप ऊपर हाथ रखोगे Q आएगा। एंड पोर वाटर प्रेशर शुड बी 0। 1-1 पे पोर वाटर 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने सडनली सरचार्ज अप्लाई कर दिया, इट मींस एंटायर पोर वाटर प्रेशर विल टेक दिस Q। Entire pore water pressure will take this Q. Because pore water pressure will take this Q, your effective stress becomes 0. इसका मतलब ऊपर ग्राउंड लेवल पे कोई इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं है। At ground level there is no effective stress. और अब इफेक्टिव स्ट्रेस ही नहीं है, इसमें सॉलिड के बीच में कांटेक्ट ही नहीं है, तो आपको कौन होल्ड करेगा? Who will hold you? Who will take your load? If soil does not have the contact between, घर के आदमी लड़ रहे हैं, आपको कहाँ घुसाएंगे बीच में? आई बात समझ में? It means there is no effective stress. अगर आप 2-2 पे बात कर लो, 2-2 पे बात कर लो, 2-2 पे टोटल स्ट्रेस क्या है? 2-2 पे टोटल स्ट्रेस क्या है? हाथ रखो यहाँ पे, Q प्लस गामा सैचुरेटेड Z, Q प्लस गामा सैचुरेटेड Z। पोर वाटर प्रेशर कितना है? पोर वाटर प्रेशर कितना है? पहले Q था, अभी गामा WZ हो गया। इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया? गामा डैश Z हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया? गामा डैश Z हो गया। इसका मतलब अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, ओनली इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, हियर इट इज 0, हियर इट इज गामा डैश Z। यही अगर आपने ग्रेजुअली अप्लाई किया होता, इफ द सेम थिंग यू कुड हैव डन ग्रेजुअली, नाउ सी दिस, इफ द सेम थिंग यू कुड हैव डन ग्रेजुअली, अगर यही चीज ग्रेजुअली अप्लाई की होती, इफ द सेम थिंग यू कुड हैव डन ग्रेजुअली, देन व्हाट कुड बी द आंसर? एट 1-1 टोटल स्ट्रेस कुड हैव बिकम Q, क्योंकि इसके ऊपर द Q है, एंड पोर वाटर प्रेशर कुड हैव बिकम 0। कुछ होता ही नहीं पोर वाटर प्रेशर, इसलिए आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आता? Q आता। इट मींस देयर मस्ट बी सम इफेक्टिव स्ट्रेस एट द ग्राउंड लेवल टू होल्ड यू। तो यही अगर आप हौले 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 चलते, इट मींस द सॉइल सॉलिड कुड हैव टेकन योर लोड एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव देयर। और अगर 2-2 पे देखोगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस Q प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू Z, म्यू इज इक्वल टू गामा WZ, और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया? Q प्लस गामा डैश Z। इनफैक्ट किसी भी डेप्थ पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। अगर आप तमीज से चले तो, तमीज से चले तो दिस इज Q, और ये क्या है? Q प्लस गामा डैश Z। इसीलिए किसी को भी सडन, कभी भी अकस्मात हादसा नहीं देना चाहिए। सडन थिंग्स ऑलवेज गोइंग टू हर्ट यू।
that clear? कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है वो सब। So if surcharge applied suddenly over saturated ground, then it will be taken by pure water. It will be taken by pure water because solid to solid, better to write grain to grain transfer will take some time, because grain to grain transfer takes time, but it reduces effective stress at any section. Because it increases pore water pressure at any section. ये हर सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है. नो रिप्लाई, नथिंग इज हैपनिंग. काफी टफ लग रही है सॉइल मैकेनिक्स. अब इससे आसान नहीं हो सकती, इससे आसान हो भी नहीं सकती. सडनली अप्लाइड लोड में सडनली अप्लाइड वाले केस में एट 1 हाउ यू इज इक्वल टू क्यू, वही तो बताया. फिर छपाक क्यों बताया? क्योंकि जैसे ही सडनली अप्लाइड लोड करोगे तो सबसे पहले जो लोड है वो आपका पानी के पार्टिकल्स ले लेंगे. अब बिकॉज पानी के पार्टिकल्स सबसे पहले लोड ले लेंगे तो फिर सारा का सारा पोर वाटर प्रेशर आपके डिस्चार्ज के, आपके ये सरचार्ज के बराबर हो जाएगा. यही तो दिक्कत थी ना, उसी वजह से तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया. अब देख लो किसी भी सेक्शन पे आप सेकंड से फर्स्ट को कंपेयर करो, आप सेकंड से फर्स्ट को कंपेयर करो. यू कंपेयर द सेकंड विद फर्स्ट. किसी भी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर आपको सेकंड से ज्यादा मिलेगा. ये देखो किसी भी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. यू कैन सी हियर द पोर वाटर प्रेशर इज मोर हियर,
द पोर वाटर प्रेशर इज मोर हियर। उसी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, कम है। एवरीवेयर इफेक्टिव स्ट्रेस इज लेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का कम होना आपके लिए खराब बात है, क्योंकि सॉलिड आपस में ही ज्वाइन नहीं हो पा रहे, आपको कैसे करेंगे। Simran, the soil has been just started. It is not typical. It is just because first time you are studying this in a better manner. तो आपके लिए पहली बार शायद हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा also do the permeability भी कल खत्म कर देंगे। सर थोड़ा स्टार्टिंग है ऐसे ब्रीफ स्टडी, थोड़ा स्टार्टिंग ऐसे ब्रीफ स्टडी करना, आई विल गिव माय बेस्ट। हाँ, अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई शेष स्क्रीन तो कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है। कैपिलरी इफेक्ट पहले ये देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैपिलरी है क्या। सो सबसे पहले तो ये चीज आती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इट अकर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके पीछे का रीजन है सरफेस टेंशन। एक बार मैं ग्राउंड लेवल बना देता हूँ और एक ग्राउंड वाटर टेबल बना देते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज व्हाट अवर ग्राउंड वाटर टेबल। ये वाटर टेबल है, दिस इज व्हाट वाटर टेबल हियर। दीज आर द सॉलिड्स ओवर हियर इन द ड्राई फेज, और आई कैन से व्हाटएवर इट इज। ये ड्राई सॉइल के सॉलिड्स हैं, मान लीजिए ड्राई सॉइल के सॉलिड्स हैं। एंड बिलो दिस व्हाटएवर द सॉइल सॉलिड्स वी आर हैविंग, बिलो दिस व्हाटएवर द सॉइल सॉलिड्स वी आर हैविंग containing water in this, containing water in this because it's a saturated soil. ये पूरी soil क्या है, saturated है। So this is what gamma saturated here, or I can say saturated soil। अब होता क्या है surface tension की वजह से, because of the surface tension what will happen, the water will be lifted in between the solid। सरफेस टेंशन हो गया क्योंकि here you can see the addition between the water soil solids and the water becomes more important than the addition between the soil solids here, or I can say the more than the cohesion between the water molecules। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन क्यों होते हैं, व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड विद ईच अदर, बिकॉज ऑफ द कोहेजन। कोई भी दो चीज आपस में अगर जुड़ी हुई है तो कोहेजन की वजह से। अगर एडिशन उस पर भारी पड़ जाए तो मतलब जैसे कि अपने एडिशिव फोर्स की वजह से आपका एड्सॉर्ब वाटर आ गया था लेयर के ऊपर, याद है, फिल्म वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो सिमिलरली ड्यू टू सरफेस टेंशन if the addition of the water molecule and soil solids become too high, there will be a development of capillary tension, and because of that capillary tension this water will rise in this capillary, and it will rise in form of the capillary tube, or I can say it will make a meniscus over here. It will make a meniscus over here. The capillary will rise like this. Up to what value it will rise, that is known as capillary height. That is known as capillary height. कहां तक ये राइज करेगा, खुद ही समझ लो कहां तक राइज करेगा। जब तक कि इसका पानी का वेट जो सरफेस टेंशन लग रही है, व्हाटएवर द सरफेस टेंशन इज कमिंग ओवर हियर, उसके बराबर ना हो जाए, ये कहलाता है क्या, कैपिलरी। दिस इज व्हाट आवर नोन एज कैपिलरी। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। ये आपका हो गया कैपिलरी का मेनिस्कस, एंड फ्रॉम हियर टेंजेंशियली देयर इज अ टेंशन फोर्स, इज गोइंग। टेंजेंशियली टेंशन फोर्स जा रही है, यहाँ से टेंजेंशियली टेंशन फोर्स जा रही है, जो कि आपका कांटेक्ट एंगल बना रही है, अल्फा, इस तरह से कांटेक्ट एंगल इट इज मेकिंग व्हाट, अल्फा। तो ये चीज है आपकी कैपिलरी एक्शन। दिस इज व्हाट कैपिलरी एक्शन, व्हाई इट इज अकरिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो व्हाटएवर वाटर इज देयर इन कैपिलरी, जो भी पानी है कैपिलरी में, ये किस जोन में, ये टेंशन में, इट इज नोन एज कैपिलरी टेंशन। क्योंकि सस्पेंडेड फॉर्म में झूल रहा है दो सॉलिड के बीच में, बिकॉज इट इज सिंपली सस्पेंडेड, और आई कैन से सस्पेंडिंग फॉर्म इन बिटवीन टू सॉलिड्स, और इन बिटवीन द लेयर ऑफ सॉलिड, और इन बिटवीन दिस वॉइड्स। ये सब क्या है, वॉइड ही तो है सॉइल के बीच के। इसलिए हमेशा किस में रहता है, कैपिलरी टेंशन में रहता है। बिकॉज इट रिमेन इन टेंशन, इसलिए इसका पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव डेवलप होता है। जैसे कि मैं कह देता हूं कि यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, एट हियर व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर, 0।
But at this point, if I want to ask you what is the pore water pressure, that will be gamma W into SC in negative form. In negative form, that will be gamma W SC in negative form. अब बिकॉज ये नेगेटिव फॉर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पानी है वो टेंशन में, जबकि यहाँ पे जो पानी है वो उसी प्रेशर में जिसमें होना चाहिए. हियर द वाटर इज इन द सेम प्रेशर वेयर इट शुड बी. तो हियर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सैचुरेटेड, लेट अस से इट इज Z. सो हियर इट विल बी सिंपली गामा WZ एज वी ऑलवेज स्टडी. ये जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं. इसका मतलब इसका पोर वाटर प्रेशर जो है, कुल मिला के बात यही कि पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. अब ये बताओ कि अगर पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव हो गया, नाउ बताओ कि इफ द पोर वाटर प्रेशर बिकेम नेगेटिव, if the pore water pressure become negative, we know what is the effective stress, total stress minus pore water pressure. और जैसे ही अगर नेगेटिव हो जाए मतलब कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. तो कैपिलरी तो हमारे लिए फायदेमंद होगी. कैपिलरी became much beneficial for us. Why it is become beneficial for us? अरे why it became beneficial for us? Because it is increasing the effective stress. Effective stress increase करना मतलब क्या? Contact to contact pressure बढ़ाना. Now tell me how it is increasing the contact to contact pressure. जैसे ही ये पानी कैपिलरी की वजह से ऊपर गया, once this water is rising due to the capillary, it will impart a contact pressure between the soil solid like this. ये contact pressure impart करेगा soil solid में. इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, you can understand in this way. Let us say there is a table. I have the table here, but I cannot tell you. अभी जैसे मान लीजिए दो टेबल है, one table is here, one table is here. आप अपने आप को दोनों के बीच में सस्पेंड करना चाहते हैं. You want to hang yourself in between both of them. What you will do? You will put the pressure by the hand and you will start what I can say. आप सस्पेंड करना स्टार्ट कर जाएंगे. या आप ऐसा कह दो कि there is a wall. Let us say this is a wall. ये वॉल है, ये वॉल है, और ये आप हो, यहाँ पे आप खड़े हैं. तो आपको इस वॉल से उधर जाना है. तो क्या करोगे? इस वॉल पे आप प्रेशर दोगे, आप अपने आप को लिफ्ट करोगे and you will go there. So till the time you are lifted yourself, that is what capillary tension. You are in tension. आपके पूरे बॉडी में टेंशन डेवलप हो रहा है. Somebody is stretching below. कुछ आपको नीचे खींच रहा है. But you are putting the pressure over the soil solid. तो जैसे ही capillary increase हुई, it will impart the contact pressure for the solid. और उसी वजह से आपका effective stress क्या कर गया? Increase कर गया. लेकिन ये जो height of capillary है, ध्यान दीजिएगा, height of जो capillary है, this height of capillary is inversely proportional to the radius of meniscus. ये है radius of meniscus, ध्यान रखिएगा. It is the radius of meniscus. Radius of meniscus. तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है, जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा, आपका सैचुरेशन क्या करेगा? बढ़ेगा. और जैसे सैचुरेशन बढ़ेगा, once the saturation will increase, what will happen? This meniscus is not going to be in the curve. It will start becoming straight. आपका अल्फा क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा. आपकी हाइट ऑफ कैपिलरी क्या करती जाएगी? रिड्यूस करती जाएगी. योर हाइट ऑफ कैपिलरी विल गोइंग टू बी रिड्यूस, क्योंकि जैसे सैचुरेशन बढ़ेगा, radius of meniscus is going to increase. Hence capillary height supposed to be down. इसीलिए हम बोलते हैं कि at s equal to 1, जब भी सैचुरेट हो गई पूरी सॉइल, ये पूरी कैपिलरी डिस्ट्रॉय होगी. destroy capillary, destroy meniscus. It will destroy meniscus. Hence HC will become 0. आपकी हाइट ऑफ कैपिलरी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. हाइट ऑफ कैपिलरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. गुड मॉर्निंग सिमरन, काजल, राजन, शुभाश्री, मोहित एंड रवि. पूरी कैपिलरी क्या कर गई? डाउन कर गई. जैसे आपने इसको सैचुरेट कर दी. ये चीज हमने वहां पढ़ी थी, कहां पे? सैंड बल्किंग में, कि जैसी सैंड अगर सैचुरेट हो गई, पूरा का पूरा बल्किंग फिनोमेना ही चला जाएगा. बिकॉज बल्किंग आ ही इस कैपिलरी की वजह से रही. इनफैक्ट जैसे ही कैपिलरी का ये कांटेक्ट प्रेशर वगैरह सब खत्म, सारी स्टोरी खत्म हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया. कोई टेंशन में नहीं है, कोई कैपिलरी टेंशन नहीं है, कोई कांटेक्ट प्रेशर नहीं, कुछ नहीं. अच्छा, एक और बात, ये जो कांटेक्ट प्रेशर है, ये रेड कलर का जो कांटेक्ट प्रेशर है, ये जो रेड कलर का कांटेक्ट प्रेशर है, ये जो रेड कलर का कांटेक्ट प्रेशर बिटवीन सॉलिड है, इसको हम अपैरेंट कोहेजन भी बोल सकते हैं. It is also known as apparent cohesion. Why it is known as apparent cohesion? Let us say sand particles है. Just assume कीजिएगा sand particles है. If these particles are of sand or if they are becoming closer to each other, it means you may think that sand is also imparting cohesion. ये close आ रहे हैं मतलब solid और solid के बीच में contact बढ़ रहा है, मतलब ये cohesive है. वो झूठा cohesion है, वो झूठा प्यार है. वो असली प्यार ही नहीं है, वो झूठा प्यार है यार. ये तो सिर्फ कैपिलरी ने आप दोनों को क्लोज ले आए, बाकी असलियत में आप में बनती नहीं है. ये तो भरोसा
क्या आपको पास मिलेगा? जैसे कैपिलरी डिस्ट्रॉय हुई, सब आपका प्यार व्यार सब चला गया और वापस आपका एपेरेंट कोहेजन विल गेट डिलीटेड। तो चाहे एपेरेंट कोहेजन हो चाहे कांटेक्ट प्रेशर हो, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे एट दिस पोजीशन। Hc इक्वल टू 0 हो गया, इट विल एलिमिनेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, इन दोनों को एलिमिनेट कर देगी। ना तो कांटेक्ट प्रेशर रहेगा ना ही एपेरेंट कोहेजन रहेगा, और कैपिलरी नहीं रहेगी ना। इफ कैपिलरी ही नहीं रहेगी तो सब कुछ वैसे ही चला गया, कैपिलरी नहीं रहेगी तो सब कुछ वैसे ही चला गया। अरे सूरज यादव, ये अपवर्ड सीपेज प्रेशर नहीं है भाई, अपवर्ड सीपेज प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ वाटर हैंग है। अपवर्ड सीपेज प्रेशर तो वाटर फ्लो करके बाहर आने लगेगा, ये तो सिर्फ एक हाइट तक हैंग है। वो भी कौन सी हाइट तक हैंग है? जब तक कि आपका टोटल पानी का फोर्स इस टेंशन, सरफेस टेंशन से क्या हो जाए? इक्वेट ना हो जाए। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। लेट मी कैलकुलेट दिस। दिस इज द एंगल अल्फा, दिस इज द एंगल अल्फा, ये आपकी सरफेस है मान लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कब तक कैपिलरी हाइट आएगी, कब तक कैपिलरी हाइट आएगी, जो कि जो जितना भी वेट ऑफ वाटर है, कब तक कैपिलरी हाइट आएगी, जो कि वेट ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स के इक्वेट नहीं हो जाता। अब वेट ऑफ वाटर कितना है? वेट ऑफ वाटर कितना है? गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, गामा डब्ल्यू इंटू क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही वेट होगा, यही तो वेट होगा। इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स कितनी है? ये सरफेस टेंशन है मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? एक डायमीटर बन रहा है, इसको मैं स्मॉल डी लिख देता हूँ। ये डायमीटर ऑफ क्या है? वॉइड्स है, ये डायमीटर ऑफ वॉइड्स है। ये पूरी पूरी गोल एक नली सी है, आप समझे, एकदम एक नली सी है जो स्ट्रॉब होता है उस तरह का है। तो पाई इंटू डी उसका लेंथ है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है? व्हाट इज द सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने फोर्स को पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बताओ वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होती है क्या? एरिया इंटू लेंथ। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब क्या हो गया? एच हो गया, ये हाइट होगी, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मल्टीप्लाइड विद गामा डब्ल्यू हो गया, इज इक्वल टू टी पाई इंटू डी। अब बता दे, अच्छा पाई इंटू डी, टी को भी क्या लिख सकते हैं? टी कॉस अल्फा, बेटर टू राइट टी कॉस अल्फा, क्योंकि मुझे अगर एग्जैक्ट वर्टिकल फोर्स इक्वेट करना है तो टी कॉस अल्फा आएगा। तो क्या आएगा? टी कॉस अल्फा आएगा। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ टी कॉस अल्फा, पाई इंटू डी यहाँ आएगा टी कॉस अल्फा। तो अब बताइए एचसी की वैल्यू कितनी आ गई? एचसी की वैल्यू आ गई है, एचसी की वैल्यू आ गई है टी कॉस अल्फा पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इतना ही है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से पाई गुजर गया आपस में, क्या बच गया? एच सी इज इक्वल टू टी, और एक डी नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक डी बच गया, ये गामा डब्ल्यू बच गया, ऊपर कॉस अल्फा बच गया, बस ये बच गया, और ऊपर यहाँ 4 आ गया। ये आया है एच सी की वैल्यू। तो इसका मतलब एच सी की वैल्यू क्या है? डायमीटर के प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमको ये पता चला कि एच सी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायमीटर ऑफ द वॉइड्स। तो जितना छोटा वॉइड होगा, जितना छोटा वॉइड होगा, उतनी उसके अंदर कैपिलरी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल में कैपिलरी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। In fine grained soil you will find more capillary because size of void will be very less, so height of capillary will be very high। तो ये तो सिर्फ पानी झूल रहा है, जैसे ही सॉइल सैचुरेट होगी तो खत्म हो जाएगा। जबकि सीपेज के लिए जो आप अपवर्ड सीपेज प्रेशर की बात कर रहे हो, इन दैट केस एंटायर वाटर हैज टू बी सैचुरेटेड फॉर ऑल द टाइम बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग। ये फ्लो थोड़ी कर रहा है, तो झोल के ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। आई बात समझ में आपको? आगे बात समझ में? मैं एक और चीज बताता हूँ। देखो ये वाटर का मान लो इंटरफेस है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल है। लेट अस से दिस इज ऑल द वाटर मॉलिक्यूल। मैं बॉक्स बना रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल। ये सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल आपस में एडेड क्यों है? आपस में कंबाइंड क्यों है? बिकॉज इन सबके बीच में क्या है? कोहेजन है। इन सभी के बीच में हर तरफ से क्या है? कोहेजन, 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 कोहेजन। लेकिन जो टॉप वाटर के लेयर है, टॉप वाटर की लेयर है, उसमें ऊपर की तरफ कोई कोहेजन ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गए? एयर मॉलिक्यूल आ गए। तो इधर तो एयर और वाटर के बीच में क्या आ गई? यहाँ वाटर है, इधर एयर है, तो यहाँ तो एडिशन आ गई, और नीचे क्या है? कोहेजन है। नीचे क्या है? कोहेजन है। तो यहाँ का जो कोहेजन है वो एडिशन से ज्यादा है, इसलिए ये पानी का मॉलिक्यूल हमेशा मेनिस्कस बना देता है। दिस वाटर मॉलिक्यूल विल मेक द मेनिस्कस बिकॉज समबडी इज स्ट्रेचिंग इट बिलो। कोई तो उसको नीचे खींच रहा है, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। Here the addition between air and water is more than the addition between less than the cohesion between water molecule and water molecule। यहाँ सब cohesive force है, यहाँ सारे सारे cohesive है, और वहाँ air और water का क्या है? addition है। यहाँ cohesion ज्यादा है। अभी यही मैं soil की situation बनाता हूँ। Now the situation of soil, ये water table है, ये water table है, और यहाँ आपके soil है, ये soil के solid है। ब्राउन कलर से बना देता हूँ, soil के solid है। ध्यान से देखना पूरी बात को, आपने पूछ लिया इसलिए इतना बता रहा हूँ मैं, जबकि जरूरत नहीं है। ये सॉइल के सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉइल के सॉलिड है, और उनके बीच में पानी है, उनके बीच में पानी है। और ये अगर ड्राई सॉइल है, ये अगर ड्राई सॉइल है तो यहाँ पे एयर भी है।
यहाँ पे एयर भी, तो सोचो कितने सारे इंटरफेस बने। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस बना किसका, एडिशन बना, किसका एडिशन बना, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन बना किसका, पानी और सॉलिड का, तो ये एडिशन बना किसका, वाटर एंड सॉलिड का, वाटर एंड सॉलिड का। फिर एक एडिशन बना किसका, एयर एंड वाटर का, एक एडिशन बना किसका, एयर एंड वाटर का, और फिर आपका कोहेजन है किसका, वाटर, वाटर का कोहेजन है। तो इस केस में ये एडिशन सबसे सुप्रीम आ जाता है। तो हमको अब क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ वाटर सॉलिड बिकम्स मोर देन द कोहेजन ऑफ वाटर, वाटर बिकम्स मोर देन द एडिशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर का तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, तो ये कॉम्बिनेशन तो एज इट इज है। लेकिन अब जो एडिशन है किसकी, सॉलिड और वाटर के बीच की, वो एक्सेस कर जाती है, इसलिए पानी लिफ्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई वाटर विल लिफ्ट। उसको पानी खींच लेता है कौन, सॉलिड खींच लेता है पानी, उसके बीच में मोहब्बत अलग ही चल रही है। इसलिए अपवर्ड सीपेज प्रेशर नहीं है। सीपेज मतलब कि कुछ चीज का फ्लो होना, पूरे टाइम आपको सैचुरेट रहना पड़ेगा, समथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड। हियर इट इज समथिंग इज हैंगिंग आउट, कुछ तो आपको हैंग कर रहा है। और आपके लिए काम की चीज इतनी थी नहीं, आपके लिए काम की चीज सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां तक कैपिलरी राइज हुई वहां तक पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव चला जाएगा बिकॉज ऑफ द कैपिलरी टेंशन। बाकी सब एज इट इज है जैसा चल रहा था शुरुआत से। समझ में आ गई बात आपको? Write down. Rise of water in capillary tube. Rise of water. Teja, I have explained the topic in English, Hindi both. That was whatever I have explained to Suraj. That was his doubt only. Topic I have explained in English and Hindi both. That how the capillary tension is occurring because of surface tension. Up to what value the height of rise will occur whenever your weight of water becomes equal to surface tension force. How it is getting equated. How the height of capillary is occurring. That also I have explained. Then I also explained once the water will come out, it means you are putting the hands over a wall and then you are getting jump. So your body is in tension, but your hands are putting what, pressure over it. So it means this is putting the contact pressure over the soil solid. Because soil are getting contact with each other, so effective stress is supposed to increase. And that is also known as apparent cohesion, because we are thinking that somebody is getting closer, it means it's a cohesion. It's not a cohesion, it's an apparent cohesion, it's false cohesion. Once the capillary will drop at the saturation, capillary will drop. Why? Because height of capillary is inversely proportional to radius of meniscus. Once you increase the water content in this soil, once you increase the water content, and it will, or I can say once you increase the water content and it is becoming fully saturated, once it will become fully saturated, this meniscus will become like this, alpha will become 0. If alpha is becoming 0, it means it is becoming simply 1. Clear hai? Sorry, alpha is becoming 90 degree, not 0. Complete. This is what 0. This is completely 90 degree. If it is coming here 90 degree, it means your water table, this water level is coming back to original position. So at saturation, your meniscus is getting destroyed. It means height of capillary getting destroyed, and whatever is effect coming due to capillary, all the things has been destroyed. ठीक है? चलो, now you write. Rise of water in capillary tube or voids of soil. Rise of water in capillary tube or voids of soil. Rise of water in capillary tube or voids of soil. Or voids of soil takes place due to surface tension. Takes place due to surface tension. Takes place due to surface tension, and capillary height will rise up to an extent. And capillary height will rise up to an extent. Up to an extent. When surface tension force is balanced by height will rise. Takes place due to surface tension, and capillary height will rise up to an extent. And capillary height will rise up to an extent. Up to an extent. When surface tension force is balanced by
is balanced by weight of water in capillary tube, weight of water in capillary tube, water in capillary tube remains in capillary tension, water in capillary tube remains in capillary tension, hence pore water pressure becomes negative, hence pore water pressure becomes negative. When the capillary rises, when the capillary rises, when the capillary rises, when the capillary rises, water transfer capillary tension, water transfer capillary tension over the soil solid, water transfer and capillary height will rise up to an extent. Is balanced by water in capillary tube remains in capillary tension, hence pore water pressure becomes negative, hence pore water pressure becomes negative. When the capillary rises, when the capillary rises, when the capillary rises, when the capillary rises, water transfer capillary tension, water transfer capillary tension over the soil solid, water transfer capillary tension over the soil solid transfer capillary transfer capillary tension over the soil solid and create compression known as contact pressure development, known as contact pressure development. Hence pore water pressure becomes negative. Divya, hence pore water pressure becomes negative. Next point. Because of capillary tension, because of capillary tension, solids becomes closer to each other. Solid becomes closer to each other.
solid becomes closer to each other. Because of the capillary tension, solids becomes closer to each other. Hence increases the effective stress. 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 Next point. Height of meniscus, height of capillary. Height of capillary inversely proportional to radius of meniscus. Inversely proportional to radius of meniscus. Is inversely proportional to radius of meniscus. Next point. As the water content increases and soil reaches towards saturation, as the water content increases and soil reaches towards saturation, as the meniscus as the water content increases, as the water content increases, degree of saturation increases. As the water content increases, degree of saturation increases. Radius of meniscus drops. Radius of meniscus drops. Increases. Radius of meniscus increases. लिखा है बोर्ड पे. Radius of meniscus increases. Hence, height of capillary reduces. Hence, height of capillary reduces. Hence, height of capillary reduces. It means at full saturation, complete meniscus destroyed and height of capillary becomes 0. Hence, at full saturation, complete meniscus destroyed and height of capillary becomes 0. And height of capillary becomes 0. And height of capillary becomes 0. Next point. Apparent cohesion and contact pressure between solid. Apparent cohesion and contact pressure between solid also destroyed when meniscus of capillary destroyed. When meniscus of capillary destroyed.
जो भी लिखना है लिख सकते हो यहाँ से बोर्ड से। वैसे तो सब कुछ मैंने लिखवा दिया है, ओनली एक डेरिवेशन लिख लो ये वाला। हम यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हैं, एट अल्फा इज इक्वल टू 0 एच इज बिकमिंग मैक्सिमम, दैट इज 4t डिवाइडेड बाई गामा w इंटू डी। एट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एच सी बिकमिंग 0। एक एम्पेरिकल रिलेशन भी है कि एच सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई डी पावर 10। इसी चीज को दिखा रहा है। D10 मतलब क्या हो गया? D10 मतलब हो गया इफेक्टिव साइज। हियर C is 0.1 to 0.5 centimeter square and D10 is effective size in centimeter. Effective size in centimeter. One more is there. HC max at 0 degree Celsius will be 0.3 divided by D. HC max 0.29 डिवाइड बाई डी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप याद रख सकते हो। At 4 degree and at 20 degree Celsius जो सरफेस टेंशन है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, बट अगर आपको फिर भी फिक्स वैल्यू याद रखनी है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज 72.8 माइनस 72.8 दिस इज 72.8 माइनस 8 किलो न्यूटन पर एम पर सेंटीमीटर। वैसे जो भी स्टेटमेंट हमने लिखे हैं वो इतने सी चीज से अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। तो चाहे आप ये पढ़ो चाहे आप स्टेटमेंट पढ़ो, एक ही बात है। जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं सब मैंने यहाँ पे चार्ट फॉर्म में भी बना के दे दिया है, ठीक है। बाकी जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो मैंने आपको लिख के दे दी है।
यस, इट्स हेजल्स इक्वेशन, सही बात है, इट्स हेजल्स इक्वेशन, एलन हेजल्स इक्वेशन। नाम लिखूं? चलो, आपने बोल दिया, याद भी आ गया, पूरा नाम लिख लो फिर, एलन हेजन इक्वेशन। क्लियर है सभी को? अब इसके ऊपर एक केस कर लेते हैं, फिर ठीक है, फिर छोड़ देते हैं इसको। हाँ भाई, कल कौन था? आज तो आपकी 3:30 बजे से एस्टिमेशन और सीपीएम की भी क्लास है, बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो। सभी को समझ में आ रहा है क्लास में कौन कौन है? दिव्या, ऋषिकेश, व्योम, निखिल, शिवम, सिमरन, काजल, राजन, शुभश्री, मोहित, रवि, श्रीनाथ, सूरज, निरुपम, अभिषेक, शेख आदिल। Done? Shivam also, yes. Now, Mr. C.A. Teja, did you get it now? कुलदीप सिंह, गुड मॉर्निंग। अब आए हो क्लास में आप? सिमरन बोल रहे हैं कि सर जो करके वैल्यू रखी है वो फिक्स है, बिल्कुल। करके क्या करके? एक्चुअली ये जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन की वैल्यू है ये 72.8 माइनस 8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। इस वैल्यू को आप यहाँ रखिए, ठीक है। और गामा डब्ल्यू की वैल्यू जो 4 डिग्री पे और 20 डिग्री अलग अलग होती है, उसको रखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे, खुद ही निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड इट बाय योरसेल्फ आल्सो। हम समझ नहीं रहे सीपीएम क्या है सर, सब्जेक्ट है, प्लीज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ सिमरन बताओ क्या कंफ्यूजन है सर? जो करके वैल्यू रखी, हम समझ नहीं रहे हैं। अभी क्वेश्चन से समझ जाओगे आप, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से समझ जाओगे। डी का मतलब है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स या डायमीटर ऑफ वॉइड्स, एक ही बात हुआ। अब देखो यहाँ पे आपने टी का वैल्यू सेंटीमीटर में रखा है, तो ये सारे आंसर सेंटीमीटर में आएंगे। दिस ऑल आंसर विल बी इन द सेंटीमीटर ओनली। तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू भी आपको फिर किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के बेस पे रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप द गामा डब्ल्यू वैल्यू आल्सो इन द टर्म्स ऑफ, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया कि आपको कुछ नहीं सोचना है। यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन सेंटीमीटर, यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर। इफ द 0 डिग्री डायरेक्टली 0.3 डिवाइड बाय डी करोगे, सब कुछ हो जाएगा। हमने खुद ही सबको अंदर रख के दे दिया, टी की वैल्यू भी खुद ही रख दी अंदर, गामा डब्ल्यू भी खुद ही रख दिया अंदर, सबको सेंटीमीटर खुद ही चेंज कर दिया, फाइनल आपको दे दिया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ कैपिलरी विल राइज, कैलकुलेट द हाइट ऑफ कैपिलरी विल राइज इन द पार्टिकल ऑफ डायमीटर 2 माइक्रोन। तो आपको यहाँ पे 2 माइक्रोन की जगह बस उसको सेंटीमीटर में रखना, इतना ध्यान रखना। माइक्रोन मतलब होता है 10⁻³ mm, तो अब उसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करनी है। इतना सब ध्यान रखोगे, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो सिमरन को समझ में आ गया, थैंक यू सिमरन। चलो वी विल प्रोसीड। अब हम बात करते हैं इसके केस की कि कैसे इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा प्रैक्टिकली क्या हुआ, ये देखते हैं। इससे फायदा प्रैक्टिकली क्या हुआ वो देखते हैं। चलो ये फायदा हुआ प्रैक्टिकली। देखो ये आपका वाटर टेबल है, दिस इज व्हाट योर ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। अभी यहाँ से एक और चीज समझोगे आप, फ्रॉम हियर ओनली यू विल फाइंड वन मोर थिंग। तो यहाँ पे जो भी सॉइल है वो क्या है, सैचुरेटेड है। इधर वॉट एवर द सॉइल इज देयर इज सैचुरेटेड
और आई विल राइट इन दिस वे। ये पूरी सॉइल वाटर टेबल के नीचे की है, वाटर टेबल के नीचे की है। यहाँ सॉइल पूरी ड्राई थी। इन द बिगिनिंग द सॉइल वाज ड्राई इन द Z1 वैल्यू, इन Z1 वैल्यू इट वाज ड्राई, या इन द अपर केस इट वाज ड्राई, बट ड्यू टू सम रीजन कैपिलराइज्ड, यहाँ पे कैपिलराइज हो गया। दिस इज व्हाट कैपिलराइज्ड। कितने वैल्यू का? HC वैल्यू का। ये कितना है? ये Z1 है। ये कितना है? Z2 है। मतलब पहले पूरा Z1 प्लस HC तक का जो वैल्यू था पूरा ही क्या था? ड्राई था। अब इतने जगह पे क्या हो गई है? कैपिलरी आ गई। तो कुछ बात नहीं, हम उसको बस एनालिसिस कर लेंगे। विल डू द एनालिसिस फॉर दैट। 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 4 ऑप्शंस आर देयर। सो वेरी फर्स्ट 1 1 पे कितना आएगा? 1 1 पे हाथ रखो, जस्ट पुट योर हैंड एंड सी व्हाट इज अबव दिस। नथिंग इज अबव देयर। सो सिग्मा इज 0, म्यू इज आल्सो 0 एंड सिग्मा डैश इज आल्सो 0। इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या है? 0 आ गया। नाउ एट 2 2 वेरी यूनिक थिंग विल हैपन। एट 2 2 वेरी यूनिक थिंग विल हैपन। इसके ऊपर देखेंगे व्हाट इज दिस? गामा ड्राई। इसके ऊपर देखेंगे गामा ड्राई है Z1 अमाउंट का, गामा ड्राई ऑफ Z1। बट इफ यू आस्क मी द पोर वाटर प्रेशर, इनिशियली इट वाज 0, पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वहां पे कैपिलरी आ गई है, दैट्स व्हाई इफेक्टिव स्ट्रेस सॉरी दिस पोर वाटर प्रेशर विल बिकम माइनस ऑफ गामा W इनटू SC। अब जैसे आप ये करोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जाएगा? गामा W H1 प्लस गामा D H1 प्लस गामा W इनटू SC। सो यू कैन सी इफेक्टिव स्ट्रेस हैज बीन इंक्रीज्ड। इफेक्टिव स्ट्रेस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट। क्योंकि अगर कैपिलरी नहीं आती, इमेजिन करो अगर कैपिलरी नहीं आती तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना होता? 0। इफ द कैपिलरी वुड नॉट हैव बीन अकर्ड, इट मींस द पोर वाटर प्रेशर is 0. If the pore water pressure is 0, your effective stress would have become gamma D into Z1 only. Now it is gamma D Z1 plus something. Plus something means effective stress increase. Your soil became more stronger. ठीक है, अब 3 3 की बात करते हैं। At 3 3, what is total gamma D into Z1 plus gamma saturated into HC, बिकॉज ये सॉइल हर एक वर्ड में पानी चला गया तो सैचुरेटेड हो गई है, तो गामा सैचुरेटेड इनटू SC। ये टोटल स्ट्रेस आया। व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर हियर? व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर हियर? 0। कुछ पोर वाटर प्रेशर तो है ही नहीं यहाँ पे। देयर इज नो पोर वाटर प्रेशर हियर। पोर वाटर प्रेशर 0 हियर माइनस गामा W इनटू SC, और यहाँ कितना है? गामा W इनटू Z2। तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया? गामा D Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड SC। वो बात अलग है कि आप गामा सैचुरेटेड को what you can write gamma saturated, you can write gamma saturated gamma dash plus gamma W। वो बात अलग है कि आपने इसको गामा डैश और गामा W की फॉर्म में लिख दिया है। ये चीज अलग है कि आप गामा सैचुरेटेड को गामा W प्लस गामा डैश लिख सकते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन है तो कॉन्सेप्ट वही। नाउ 4 4 एट 4 4 देखो टॉप से कौन कौन आ रहा है। सबसे पहले ड्राई सॉइल आ रही है Z1 तक, फिर सैचुरेटेड सॉइल आ रही है HC तक, फिर ये फुली सैचुरेटेड सॉइल आ रही है कहां तक? Z2 तक। इसका मतलब गामा D Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू Z2, ये सब कुछ आ रहा है। और पोर वाटर प्रेशर कितना है? गामा W इनटू Z2 ओनली। यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? गामा W इनटू Z2 ओनली। इसका मतलब सिग्मा डैश कितनी आ गई? गामा D Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड SC माइनस गामा डैश H2, सॉरी प्लस गामा डैश Z2। ये इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया यहाँ पे। ये इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या आ गया? इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। अच्छी बात है, सुनते हो तो। सिमरन इट्स गुड इफ आई एम हियरिंग ऑल द डाउट्स। आई होप आई एम क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। जितने भी आप आ रहे हैं, जितने मेरे से हो पाते हैं तो कर देता हूँ सर। ओके, सो सिमरन सिंह, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। टुडे इज योर बर्थडे, somebody is saying wish you a very very happy birthday. God bless you a lot with maximum of your wishes of your life, whatever you want. So enjoy your birthday, but do not miss the class. Give new promises to yourself on this birthday, and definitely try to get each and everything and promise yourself yes मैं कर लूँगा, कर लूँगी, जो भी। Anyways, तो क्या पूछ रहे हैं?
सर सेक्शन 3.3 पे इफेक्टिव स्ट्रेस समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? सेक्शन 3.3 पे इफेक्टिव स्ट्रेस समझ नहीं आया? यहाँ हाथ रखो, ऊपर से कौन आ रहा है? गामा डी Z1 आ रहा है प्लस गामा W HC आ रहा है, ये तो आ गया टोटल स्ट्रेस, सॉरी गामा सैचुरेटेड HC आ रहा है, ये तो आ गया टोटल स्ट्रेस। पानी कितना आया? पानी 0। क्यों 0 आया? क्योंकि ये वो जगह है जो कि ग्राउंड वाटर टेबल है। अभी अभी हमने देखा, जस्ट नाउ वी हैव सीन एट ग्राउंड वाटर टेबल म्यू इज 0, एट द हाइट वेयर द कैपिलरी राइजेस देयर माइनस गामा W इनटू SC, तो यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है, तो हियर द म्यू वैल्यू 0, तो गामा डैश कितना आ गया? गामा D इनटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड SC, ये तो आया, ये तो आया। अब इस गामा सैचुरेटेड को हम लिख सकते हैं ना ऐसा, हम लिख सकते हैं ना ऐसा, दिस वी कैन राइट, तो हमने उस फॉर्म में बस राइट कर दिया। अब सीखने की बात क्या है? नाउ व्हाट इज द थिंग्स टू बी लर्न, व्हाट इज द थिंग्स टू बी लर्न, ध्यान से देखिएगा क्या सीखने की चीज है। सीखने की चीज है कि पहली बात तो जहां पे कुछ नहीं हो सकता था, जहां कुछ नहीं हो सकता था वहां गामा डैश ने या वहां कैपिलरी ने आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा दिया। अगर ये कैपिलरी नहीं होती, जस्ट इमेजिन ये कैपिलरी नहीं होती, तो यहाँ पे 2 पे पोर वाटर प्रेशर कितना रखते? 0 रखते, तो ये गामा डी Z1 ही आता। तो एक तो आपका कैपिलरी की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया, कितने अमाउंट का? गामा W इनटू SC, मतलब जितनी कैपिलरी राइज करेगी whatever the capillary will rise or how much is the capillary will rise according to that or multiplied by gamma W, that much value of the effective stress is going to be increase। पहले तो ये समझ में आया। दूसरा ये समझ में आया, जिस जोन तक कैपिलरी है, जहां तक कैपिलरी है, कहां पे? सेकंड और थर्ड तक, जहां तक कैपिलरी है सॉइल क्या रहेगी? गामा सेट ही रहेगी, लेकिन बिलो द वाटर टेबल यही चीज क्या हो जाएगा? गामा डैश हो जाएगा। इसका मतलब बिलो द वाटर टेबल सॉइल विल नोन एज सबमर्ज्ड सॉइल, अबव द वाटर टेबल इफ सॉइल इज बिकमिंग वेट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इट इज रिमेनिंग सैचुरेटेड। देख लो यहाँ पे गामा सैचुरेट आया सिर्फ, लेकिन यहाँ पे उसी चीज का क्या हो गया? गामा डैश हो गया। उसी चीज का क्या हो गया? गामा डैश हो गया, क्योंकि पानी तो यहाँ पे भी था, पानी यहाँ पे भी है, बट यहाँ उसका गामा डैश हो गया, बट यहाँ गामा डैश नहीं हो पाया, यहाँ गामा सैचुरेटेड नहीं है। तो दो चीजें हम सीखेंगे, प्लीज राइट डाउन। क्लियर? सर आज मेरा भी बर्थडे है, चलो अभिषेक कृष्णन, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल्सो, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल्सो अभिषेक कृष्णन। बहुत ही अच्छी बात है, आज दो लोगों को क्लास में बर्थडे और हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और ना ही कुछ पीने को मिल रहा है। क्या चल रहा है? ये कैपिलरी का पानी पीना पड़ रहा है, बताओ कुछ करो भाई तुम दोनों लोग। आज तो
कैपिलरी इफेक्टिव स्ट्रेस increases by gamma W into Hc amount. Note number 2. Below water table, soil is submerged, and above water table, soil saturates due to capillary. Hence यहाँ पे आपको हमेशा गामा सैचुरेटेड लेना है, यहाँ आप गामा डैश बना सकते हो उसको, जैसे कि हमने इफेक्टिव स्ट्रेस में बनाया है। स्पेशली सर सिलेक्शन के बाद मिलने आएंगे सर, बिल्कुल आइए, सिलेक्शन के बाद आइए, पहले आइए, कभी भी आइए, ऑलवेज अवेलेबल। श्रीनाथ कुमार जोमेटो है, तो कोई हमसे पूछे तो सही, देखो दो लोगों का बर्थडे, कोई पूछ भी नहीं रहा कि सर बताइए आपका एड्रेस क्या है, मेडीजी कहाँ पे आपका स्टूडियो है, कोई जोमेटो कोई पूछे तो सही, कोई पूछता ही नहीं। यही होता है भैया, यही होता है। हमको कौन पूछेगा, हम कौन है? चलिए, एनीवेज 2 नोट हो गए, कैपिलरी पूरा हो गया है। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन तो नहीं करना है इसके ऊपर, क्वेश्चन तो नहीं करना है। अच्छा, एक कंडीशन और बता देता हूँ, चलो एक कंडीशन और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन और ले लो, चलो। ये आपका वाटर टेबल है, लेटर से थोड़ा ढंग का बनाओ यार, क्या है ये सब। ये आपका लेटर से सॉइल सैंपल है, आप खुद ही आंसर कर देंगे इन सब चीज़ों का, खुद ही विल आंसर। दिस इज व्हाट अवर वाटर टेबल, दिस इज व्हाट अवर वाटर टेबल, और ये ऊपर का पूरा सिचुएशन ही कैपिलरी में चला गया। दिस एंटायर थिंग हैज बीन गॉन इन कैपिलरी। अब इसको चाहे क्वेश्चन समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। दिस इज व्हाट Hc वैल्यू, और ये आपका Z1 है, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये आपका ग्राउंड लेवल है। दिस इज व्हाट योर ग्राउंड लेवल। अगेन यू कैन मेक इट 3 केसेस, हम सब कुछ केसेस के बेस पे कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 1 1, दिस इज व्हाट 2 2, एंड दिस इज व्हाट 3 3। दिस सॉइल इज गोइंग टू बी सबमर्ज, ये सॉइल सबमर्ज है। तो 1 1 पे टोटल स्ट्रेस क्या है, 0 है, क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पोर वाटर प्रेशर क्या है, माइनस गामा W इंटू Hc है, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, गामा W इंटू Hc हो गया। मतलब यही अगर कैपिलरी नहीं होती, तो आपका टोटल स्ट्रेस भी 0 रहता, पोर वाटर प्रेशर भी 0 रहता, इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 रहता। यहाँ पे एटलीस्ट समबडी इज देयर हु कैन सेव यू, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, कितना अमाउंट से बढ़ गया, जहां 0 हो सकता था, जस्ट इमेजिन करो ना, यहाँ पे कुछ नहीं था, अब 0 था, 0 की जगह कितना हो गया, गामा W Hc। हाउ मच अमाउंट यू हैव इंक्रीज, गामा W इंटू Hc अमाउंट। 2 2 पे बात करते हैं, 2 2 पे बात करते हैं। टोटल स्ट्रेस कितना है, टोटल स्ट्रेस कितना है, टोटल स्ट्रेस है गामा सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ जो भी सॉइल है वो पानी से भर चुकी है, गामा सैचुरेटेड इनटू Hc। पोर वाटर प्रेशर कितना है, 2 2 पे, क्योंकि 2 2 वाटर टेबल है, 0 हो गया पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, गामा सैचुरेटेड इनटू Hc। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जहाँ कैपिलरी आएगी सॉइल सैचुरेटेड रहेगी, सॉइल विल रिमेन सैचुरेटेड ओनली, बट बिलो द वाटर टेबल इट विल बिकम व्हाट, गामा डैश। चेक हियर, below the water table it will become gamma dash. What is the total stress, gamma saturated Hc और gamma saturated Z1। this is gamma saturated Hc plus gamma saturated Z1, ये टोटल हो गया सॉइल का वेट। म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया गामा W इंटू Z1, इस पानी का जो पोर वाटर प्रेशर है। तो बताओ फिर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया, गामा W इंटू Hc प्लस गामा डैश Z1। देखो बिलो द सॉइल क्या बन गई, बिलो द सॉइल क्या बन गई, या बिलो द वाटर टेबल सॉइल क्या बन गई, सबमर्ज बन गई, सबमर्ज बन गई। पार्टी तो पूरी क्लास को मिलनी चाहिए। देखो ये बोल रहे हैं पार्टी तो पूरी क्लास को मिलनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, श्रीनाथ बोल रहे हैं कि सर जोमेटो है, और हमको या उल्टा कर लेते हैं, आप अपना अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम आज अपना अपना एड्रेस डाल दो, ठीक
अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं इन सभी के, ध्यान एट सी एंड गामा डब्ल्यू वैल्यू, द वैल्यू इज दिस। इसका मतलब यहां तक, इसका मतलब यहां तक तो ये सेम आ गया, इसका मतलब यहां तक तो ये सेम आ गया, यहां तक तो ये सेम। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है नेक्स्ट इज अगेन गामा सैचुरेटेड सी, मतलब ये तो सेम है, ये तो सेम है, इसका मतलब यहां तक की वैल्यू तो सेम है। दिस एंटायर वैल्यू, दिस इज हाउ द लाइन विल अकर, इस तरह से लाइन आएगी। इसका मतलब इन टोटल आपका डायग्राम कैसा बना, इन टोटल डायग्राम आपका कुछ ऐसा बना, बिल्कुल इस तरह का ये डायग्राम बना आपका। दिस इज द डायग्राम व्हिच यू हैव रिसीव्ड हियर। ये इतना आ गया गामा डैश इनटू z1, दिस वैल्यू इज गामा डैश इनटू z1। ओवरऑल डायग्राम इज दिस, दिस इज गामा WHC। आप खुद केक खरीद के खाओगे। ये दोनों नहीं बोल रहे हैं, जिनका बर्थडे गायब हो गए। सर आ जाते हैं आपके कैंपस, वहीं कर लेंगे सेलिब्रेट, लगे हाथ थोड़ा ज्ञान भी। ज्ञान तो भैया 24 आवर्स अवेलेबल है। अगर कोई सॉइल पहले से सैचुरेटेड है तो क्या कैपिलरी आएगी? अभिषेक कृष्ण आप तो सीरियस हो गए यार, क्या कुछ भी बोल रहे हो यार। कुछ भी बोल रहे हो। करते हैं, आपको तो 100 रुपया में काम चलेगा नहीं, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि उतना अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए चुप है। कुछ भी पेट खाली होंगे तभी तो चलेगा। ये बताओ, अगर किसी सॉइल की प्लास्टिसिटी ज्यादा है, इफ द सॉइल इज मोर प्लास्टिक, कैपिलरी आएगी कि नहीं आएगी? यू आर वेरी मच वेलकम काजल। The soil is plastic. Plastic का मतलब क्या है? Plastic का मतलब क्या है? Fine grained soil. If the soil is fine grained, it means the diameter is less, and the diameter is less, it means HC will be more. Indirect पूछा मैंने आपसे. That's why I told you I have asked the things indirectly. ठीक है? मतलब छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है मतलब कैपिलरी saturation. And if you are going towards saturation, your capillary is going to be destroyed. अब ये सब इन्हीं से रिलेटेड है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड हियर ओनली। अच्छा, यहाँ से एक और सीख सकते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस हाइट ऑफ कैपिलरी डिक्रीजेस। यू कैन सी 4 to 20 हाइट ऑफ कैपिलरी बिकेम 30 to 29। तो ये भी एक चीज सीख सकते हैं हम। अब ये बताइए, अगर गामा डी इंक्रीज हो रहा है, अगर गामा डी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिलरी आएगी क्या? 100% आएगी, क्योंकि गामा डी इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? गामा डी इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट बढ़ रहा है, मतलब कि वॉइड्स की साइज कम हो रही है। वॉइड्स की साइज कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? एचसी बढ़ेगा, एचसी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अब ये सब बातें मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दी है। अब आप चाहो तो इसको एज ए नोट फॉर्म में लिखो, चाहे किसी भी तरह से लिखो। नोट शबा सिद्दीकी, सर विच सॉइल हैज लोएस्ट हाईएस्ट कैपिलरी? लोएस्ट एंड हाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यही चीज बोलनी है कि जितना बड़ा पार्टिकल होगा कैपिलरी नहीं आएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्रेवल्स में तो कैपिलरी नहीं आएगी, छोटी सॉइल में मतलब कि फाइन ग्रेड सॉइल में हाँ भी कैपिलरी आएगी। तो ऐसा कोई वो लोएस्ट ग्रेड का नहीं है। व्हाटएवर इज योर D10 अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड द कैपिलरी। क्लियर? अब
बता दिया था ना मैंने आपको, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जहां पे परमिबिलिटी आई वहां पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग आएगा। चलो अब छोड़ो, आ जाते हैं आगे। कैपिलरी में 1 घंटा लगा दिया बिना मतलब, 20-25 मिनट का टॉपिक था, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अब आपके क्या बोलते हैं इसको,